सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपकी ईद जो है बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप सेहतमंद रहे होंगे। एक दफ़ा फिर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जो है दबा दीजिए। आज हम आपके सवालात ले रहे हैं। पहला सवाल फ़रत मिर्ज़ा साहब ने किया है कि डॉक्टर साहब आप हमें ब्रेन ट्यूमर के बारे में बताएं कि क्या ये काबिल इलाज है या नहीं है। देखिए भाई, ट्यूमर कोई भी हो, इसकी दो किस्में होती हैं। ट्यूमर कहते हैं एक ग्रोथ को, यानी कोई भी जिस्म का हिस्सा जो है जो कि अपने हुजम से ज़्यादा बढ़ जाता है, अपने वज़न से ज़्यादा बढ़ जाता है और आपके किसी भी हिस्से में होता है, आपके उसी हिस्से से अपनी खुराक हासिल करता है, खून की रगें वहाँ तक फैल जाती हैं, ट्यूमर की ग्रोथ होती है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि माँ के पेट में एक बच्चा बड़ा होता है, इसी तरह वो ट्यूमर जो है, चाहे वो एक माश के दाने के बराबर हो, चाहे वो एक कद्दू के बराबर हो, चाहे वो एक आलू के बराबर हो, चाहे वो किसी भी एक ऐसे आइटम को ले लें कि वो जिसका साइज़ बड़ा हो, तो ट्यूमर जो है, अब इसमें दो किस्म के ट्यूमर होते हैं। एक होता है बिनाइन जो है और एक होता है टॉक्सिक। बिनाइन कहते हैं कि जिसका कोई ख़तरा नहीं होता, जैसे हमारी जल्द के ऊपर छोटे छोटे मोके निकल आते हैं, ये भी ट्यूमर है। किसी जगह पे ज़ख़म आ जाए, हम वहाँ टाँके लगा देते हैं, वो टाँके जो है उभर जाते हैं क्योंकि वहाँ खून का दबाव बढ़ता है और वहाँ नई जल्द बनती है, तो वो कभी कभार ख़ारिश होती है, ओवर एक्टिविटी की वजह से वो गोश्त जो है बढ़ जाता है। किसी जगह भी किसी ने ऑपरेशन करवाया हुआ आप वो देख लें, या जल्द के ऊपर मुख्तलिफ दाने एक्नीज़ वगैरह लगते हैं, या जितने भी हमारे जिस्म में बाल हैं, बिलखुसूस सीने के सामने जो बाल है, इनमें फॉलिकुलाइटिस हो जाता है, वो फट जाता है, हम उसे साफ़ करते हैं, वो फिर हो जाता है क्योंकि वो वहाँ जो ग्लैंड्स हैं उनसे उनके अंदर जो है जरासीम चले जाते हैं, तो वो जो है एक ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसे हम कीलाइट कहते हैं। तो ये इनोकुअस होते हैं, ये जो है टॉक्सिक नहीं होता। फिर हमारे कुछ ट्यूमर जो है हमारे बदन में हैं, ख़ासकर औरतों में जो है यूट्राइन कैविटी हो गई या ओवरीज हो गई, यहाँ के जो है ट्यूमर्स हैं, इनमें से आधे कैंसरस हैं, आधे बिनाइन हैं। इस तरह ब्रेस्ट कैंसर है, तो ब्रेस्ट कैंसर के जो ब्रेस्ट ट्यूमर होते हैं, कुछ जो है इनोकुअस होते हैं, कुछ जो हैं वो बिनाइन होते हैं, और वो जो है ओवर एक्टिविटी की वजह से, दूध पिलाने की वजह से जो है वो उसमें जो है गिल्टियाँ बन सकती हैं, लेकिन वो कैंसर में बदल सकते हैं। तो बिनाइन जो है वो कैंसर बदल सकता है। अब आते हैं ब्रेन ट्यूमर की वजह से कि क्या है ब्रेन ट्यूमर। जो है ब्रेन में भी इसी तरह जो है छोटे छोटे ट्यूमर बनते हैं जो कि किसी और इलाके से भी आ सकते हैं, जैसे हम मेटास्टेसिस कहते हैं। जैसे सीने के कैंसर के अंदर सीने के गदूद जब फैलते हैं तो उनकी नज़दीक तरीन जगह ये होती है कि वो बगलों में फैलते हैं और साथ ही साथ में वो ब्रेन की तरफ फैल जाते हैं। ये बड़े टॉक्सिक होते हैं। अब अगर एक जगह पे टीबी है ब्रेन के अंदर और वो ठीक नहीं हुई और वहाँ जो है एक गिल्टी बन गई है और वो गिल्टी जो है मुसलसल जो है वहाँ से टीबी की जरासीम पैदा हो रहे हैं, तो वो भी ट्यूमर में बदल जाते हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कि बचपन ही से ब्रेन के अंदर होते हैं। ऐसे बच्चों को एपिलेप्सी के अटैक भी होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नहीं पता चलते। बाद में किसी भी हादसे की वजह से, सख्त जज्बाती हादसे की वजह से, हिजान की वजह से, मिसाल के तौर पे किसी आदमी के ब्रेन में एक छोटा सा ट्यूमर है जो कि पड़ा हुआ है 5-6 साल से, और डॉक्टर उसे देखते हैं, कहते हैं इसकी कोई ना ये आपके जिस्म पे असर डाल रहा है, ना ये आपके काम में कोई रुकावट डाल रहा है। सडनली एक्सीडेंट में उसके माँ बाप मर जाते हैं, तो वो उस शॉक की वजह से उसको इतना शदीद शॉक होता है कि वो एक हाई लेवल स्टिमुलस होता है, जिस तरह कि आप कह लें एक हाई लेवल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक कह लें, वो जो है उस जगह के ऊपर तब्दीली लाना शुरू कर देता है। तो इसके वर्जन्स तो बहुत सारे हैं। अब आते हैं कि अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी निशानियां होंगे। चाल ढाल में फ़र्क पड़ेगा, नज़र में फ़र्क पड़ेगा, मुसलसल हेडेक्स होंगे, चक्कर आते होंगे, नाक से खून आ सकता है, खै एक शुरू हो सकती है, कान से पीप आ सकता है, अमूमन सर में बहुत दर्द होता है और लोग सर को दबाते हैं और मुसलसल पट्टियाँ बांधते हैं और सर में चक्कर आते हैं, मरीज़ ऐसा ऐसा कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। और फिर ये जितने भी हमारे ट्यूमर्स हैं ये सिगरेट नोशी से और शराब नोशी से बढ़ते भी हैं। अब अल्लाह ना करे किसी को ब्रेन ट्यूमर है, डायग्नोज हो गया, फर्स्ट क्या है, प्लेन एक्सरे है, दूसरा है ब्रेन सीटी ब्रेन है, तीसरा एमआरआई है। तो मेरे भाई, अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी डॉट, कोई भी छोटा से छोटा 1 सेंटीमीटर से लेके या 1 मिलीमीटर से लेके कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है जो कि ब्रेन में कहीं पड़ी हुई है और वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है, जैसे आपकी विजन इफ़ेक्ट हो रही है, और बाद में अगर आप एमआरआई करवाते हो तो पता चलता है कि ब्रेन में ऑक्सीपिटल लोब के अंदर एक छोटा सा ट्यूमर आ रहा है, या कान के करीब जो है कोई टेम्पोरल लोब में ट्यूमर आ रहा है, तो इसको बहुत जल्दी आप न्यूरो सर्जन को दिखाएं, न्यूरो फिजिशियन को भी दिखाएं,
اب اس کے علاج کے بڑے طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ سمپل ایکسیجن جو ہے ہمیں ہمیں اسکل کو کھولنا پڑتا ہے اور ہم اس ٹیومر کو جو ہے لوکیٹ کر کے اس کو اریڈیکیٹ کر دیتے ہیں سرجیکل. تیسرا یہ کہ ریڈیو ایبلیشن، آج کل جو ہے ریڈیو ایکٹیویٹی ایسی آئی ہوئی ہے کہ اسی علاقے میں ہم فوکس کر کے اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم اس کو سرجیکل ریموول بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ریڈیو ایبلیشن بھی کرتے ہیں، یا ہم لیزر ایکٹیویٹی سے اس کو ختم کر لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی جب ہم کوئی ٹیومر جو ہے وہ نکالتے ہیں تو اس کے اثرات جو ہے ہمارے برین کے ان حصوں پہ پڑ جاتے ہیں تھوڑے بہت، یعنی کسی ایک ہاتھ کا جو ہے تھوڑا سا کمزور ہو جانا، یا پیر کا، یا چکر آنا، یا ڈس بیلنس ہو جانا، اور وہ ایک مائنر قسم کا فائلج ہوتا ہے جو کہ بعد میں جو ہے آہستہ آہستہ فزیو تھراپی سے اور علاج سے جو ہے ریکور ہو جاتا ہے. تو آپ کے سوال میں جو ایک مایوسی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ میں ایک ڈاکٹر ہوں. اللہ نہ کرے مجھے ہو یا میرے کسی ریلیٹیو کو ہو یا آپ کے کسی ریلیٹیو کو ہو، تشخیص آسان ہے. جلدی تشخیص کر لیجئے، اپنے معالج کے پاس جائیے، نیورو سرجن سے جو ہے رجوع کیجئے، اس کو اسیس کیجئے، پھر اس کے سائنس کو ہم اسیس کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کلینکل سائنس کو بھی اسیس کرتے ہیں، جو کہ جیسے کہ چکر آنا، نظر کا دھندلاپن آ جانا، چلتے ہوئے کمزوری پیدا ہونا، چال میں لڑکڑاہٹ پیدا ہو جانا، کانوں میں مختلف آوازیں آنا، یا مسلسل وامٹنگ کا ہونا. یہ چیزیں جو ہے ہمارے لیے جو ہے پھر ہمیں انتباہ دیتی ہیں کہ ہم جلدی سے جلدی اپنے معالج کے پاس جائیں. اور آج کل جو ہے برین ٹیومر کا بہت اچھا علاج جو ہے جناب پوسٹ گریجویٹ ہاسپٹل کراچی میں ہو رہا ہے. برائے مہربانی آپ ان سے فوراً رجوع کریں، چاہے آپ کو شک ہو یا چاہے وہ ٹیومر ڈائگنوز ہو. تو امید ہے کہ فی الحال ٹیلی ویژن کے اوپر اتنی ہی معلومات جو ہیں آپ کے لیے کافی ہیں. شکریہ.